जरा सोचिए, आप हर सुबह बड़े गोल के साथ उठते हैं, लेकिन दिन खत्म होते होते डिस्ट्रैक्शंस, आलस और बहाने आप पर हावी हो जाते हैं। आप खुद से कहते हैं, मैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। यहीं पर द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय किम्बरली ओल्सन सब कुछ बदल देता है। ये बुक ऐसी मोटिवेशन के बारे में नहीं है जो कुछ दिनों में खत्म हो जाए। ये आपको एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट सिखाती है, ऐसा माइंडसेट जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर दे, भले ही आपका मन ना भी करे। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रोका जाए, अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए और ऐसे हैबिट्स कैसे बनाए जाएं जो सक्सेस को इनएविटेबल बना दें। चाहे आपका गोल फाइनेंशियल फ्रीडम हो, बेहतर हेल्थ हो या तेज दिमाग, ये बुक आपको वहां तक पहुंचने का रोड मैप देती है। वीडियो के आखिर तक आप सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन को समझेंगे ही नहीं, बल्कि उसे मास्टर कर लेंगे। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। सेल्फ डिसिप्लिन को समझना, क्या चीज हाई अचीवर्स को उन लोगों से अलग करती है जो हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? ये ना तो किस्मत है, ना इंटेलिजेंस और ना ही टैलेंट। ये है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है एक्शन लेना, भले ही आपका मन न करे। इसका मतलब है अपने गोल्स पर काम करना, चाहे आपका दिमाग आपको रिलैक्स करने के लिए कहे। इसका मतलब है डिस्ट्रैक्शन को नो कहना और लॉन्ग टर्म सक्सेस को यस कहना। सेल्फ डिसिप्लिन क्यों सक्सेस की बुनियाद है? किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लीजिए, बिजनेस लीडर्स, एथलीट्स, आर्टिस्ट्स, इन सभी में एक चीज कॉमन होती है, उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन में महारत हासिल की होती है। वो लोग सही मूड का इंतजार नहीं करते, वो हर दिन काम पर लगते हैं, चाहे जो भी हो। एक लेखक सिर्फ तब नहीं लिखता जब उसे प्रेरणा मिले। एक चैंपियन एथलीट सिर्फ तब ट्रेनिंग नहीं करता जब वो प्रेरित महसूस करे। एक सफल उद्यमी सिर्फ तब काम नहीं करता जब चीजें आसान हों। वो सभी डिसिप्लिन को अपनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि छोटे लगातार किए गए एक्शंस ही मैसिव सक्सेस लाते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, अधिकतर लोग सेल्फ डिसिप्लिन, मोटिवेशन और विल पावर को एक जैसा समझते हैं, लेकिन असल में ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, मोटिवेशन और विल पावर में क्या फर्क है? मोटिवेशन सिर्फ एक फीलिंग है। जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है, लेकिन फीलिंग बदलती रहती है। जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है तो अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। विल पावर लिमिटेड होती है। इसे एक बैटरी की तरह समझिए। आप दिन की शुरुआत में एक तय लिमिट के साथ उठते हैं, लेकिन हर डिसीजन लेने के साथ ये कम होती जाती है। यही वजह है कि शाम होते होते लोग जिम छोड़ देते हैं या जंक फूड खाने लगते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एक हैबिट है। ये मोटिवेशन या विल पावर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये सिस्टम्स और रूटीन्स बनाकर स्क्रिप्ट को ऑटोमेटिक बनाने पर फोकस करता है। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बनाएं? सेल्फ डिसिप्लिन को मुश्किल मत बनाइए, इसे आसान बनाइए। डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें। अगर आपका फोन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसे दूसरे रूम में रख दीजिए। ध्यान लगाना आसान बनाइए, एक रूटीन बनाइए। अगर आप हर दिन पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक फिक्स टाइम सेट करें। इसे जब मन करेगा तब के भरोसे मत छोड़िए। छोटे छोटे कदम उठाइए। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन कंसिस्टेंटली छोटे छोटे एक्शंस लेते रहें। धीरे धीरे ये ह्यूज रिजल्ट्स में बदल जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब ये अपने ऊपर सख्त होने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट चॉइसेस लेने के बारे में है जो आपको अपने ट्रैक पर बनाए रखें। और सबसे अच्छी बात, ये हर कोई सीख सकता है, आप भी। ये इस पर नहीं निर्भर करता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। अब सवाल ये है, कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बनाएं? यही हम अगले सेक्शन में जानेंगे। रुके रहिए, क्योंकि यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। सेल्फ डिसिप्लिन के पीछे की साइकोलॉजी। सेल्फ डिसिप्लिन इतना मुश्किल क्यों लगता है? कुछ लोग हर दिन कंसिस्टेंट रहते हैं,
जबकि कुछ लोग पहली मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब छिपा है आपकी साइकोलॉजी में। आपकी हैबिट्स, आपका माइंडसेट और आपकी डिलेड ग्रेटिफिकेशन की क्षमता ही तय करती है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। कैसे हैबिट्स आपकी डिसिप्लिन को शेप करती है? पहली चीज समझिए, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद को जबरदस्ती काम पर लगाना नहीं है, बल्कि ये सही आदतें बनाने के बारे में है, ताकि आपको विल पावर पर निर्भर ना रहना पड़े। जरा सोचिए, क्या आपको हर सुबह अपने दांत ब्रश करने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ती है? नहीं, ये ऑटोमेटिक है। यही हैबिट्स की ताकत है। अब सोचिए, अगर जल्दी उठना आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाए, डेली एक्सरसाइज करना एफर्टलेस बन जाए, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना आपके लिए नेचुरल हो जाए। जब आप अपने दिमाग को सही आदतों से ट्रेन करते हैं, तो आपको मन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप बस करते हैं। तो सवाल यह है, डिसिप्लिन बूस्टिंग हैबिट्स कैसे बनाएं? छोटे से शुरू करें। स्टार्ट स्मॉल। आपका दिमाग बड़े बदलावों को रिजेक्ट करता है। अगर आप कहें, मैं रोज 2 घंटे वर्कआउट करूंगा, तो यह मुश्किल लगेगा। इसलिए सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें। जब यह हैबिट बन जाए, तब धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। फ्रिक्शन हटाएं, रिमूव फ्रिक्शन। अच्छी आदतों को आसान बनाएं और बुरी आदतों को मुश्किल। अगर सोशल मीडिया आपका ध्यान भटका रहा है, तो ऐप डिलीट कर दें या वेबसाइट ब्लॉकर का इस्तेमाल करें। एक क्यू सेट करें, स्टिक टू ए क्यू। नई आदतों को किसी पुरानी आदत से जोड़ें। अगर आप हर दिन जर्नल लिखना चाहते हैं, तो इसे ब्रश करने के बाद करें। दिमाग पैटर्न्स को पसंद करता है, लेकिन सिर्फ हैबिट्स बना लेना काफी नहीं है। अगर आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन में मास्टर नहीं हैं, तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन फेल हो जाएगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन और सक्सेस का गहरा रिश्ता 1962 में वैज्ञानिकों ने मार्शमैलो टेस्ट नाम का एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया। बच्चों को 2 ऑप्शन दिए गए, एक मार्शमैलो अभी खाओ, 15 मिनट इंतजार करो और 2 मार्शमैलो पाओ। कुछ बच्चे इंतजार कर सके, जबकि कुछ ने तुरंत मार्शमैलो खा लिया। रिजल्ट, जो बच्चे अपनी इच्छा को कंट्रोल कर सके और डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाया, वो बड़े होकर ज्यादा सफल, स्वस्थ और अमीर बने। इस एक्सपेरिमेंट ने एक चीज साबित कर दी, जो लोग शॉर्ट टर्म खुशी को कंट्रोल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस को चुनते हैं, वही असली विनर्स होते हैं। लेकिन असली दिक्कत क्या है? आज के दौर में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारी सबसे बड़ी एडिक्शन बन चुकी है। फास्ट फूड खाना आसान है, तो हम हेल्थी मील्स को इग्नोर कर देते हैं। नेटफ्लिक्स पर शो देखना आसान है, तो हम पढ़ाई या स्किल बिल्डिंग को टालते रहते हैं। सोशल मीडिया पर टाइम बिताना आसान है, तो हम अपने गोल्स पर काम नहीं करते। हम शॉर्ट टर्म मजे के पीछे भागते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस को सैक्रिफाइस कर देते हैं। अगर आपको असली सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, तो आपको खुद को ट्रेन करना होगा कि जो चीज आप मोस्ट चाहते हैं, उसे जो अभी चाहिए पर तवज्जो दें। डिलेड ग्रेटिफिकेशन को कैसे डेवलप करें? 10 मिनट का नियम अपनाएं। जब भी कोई अर्ज महसूस हो, 10 मिनट तक इंतजार करें। ज्यादातर क्रेविंग्स अगर थोड़ी देर के लिए डिले की जाए, तो खुद ही खत्म हो जाती है। फ्यूचर रिवॉर्ड को विजुअलाइज करें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछें, यह फैसला 1 साल बाद मेरी लाइफ पर कैसा असर डालेगा? टेम्पटेशंस को हटा दें। अगर आपको हेल्थी खाना है, तो घर में जंक फूड ही मत रखें। अगर आपको गहराई से काम करना है, तो नोटिफिकेशंस बंद कर दें। सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा नो कहने के बारे में नहीं है, बल्कि नॉट येट कहने के बारे में है, ताकि आप कुछ बड़ा हासिल कर सकें। और जब आप इस स्किल में माहिर हो जाते हैं, जब आप शॉर्ट टर्म मजे को सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म सक्सेस को चुनते हैं, तब आपको रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। अब सवाल यह है, अगर सेल्फ डिसिप्लिन इतना जरूरी है, तो फिर लोग प्रोस्टिनेट क्यों करते हैं? यही हम अगले सेक्शन में जानेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हराएं और एक्शन कैसे लें? रुके रहिए, क्योंकि यही असली गेम चेंजर है। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराएं। हम सब इस सिचुएशन में रह चुके हैं। आपके पास कोई जरूरी काम है, लेकिन करने के बजाय
आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं, यूट्यूब पर रैंडम वीडियो देखने लगते हैं, या फिर अचानक पूरा कमरा साफ करने का मन करने लगता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं जब हमें पता है कि ये हमारी ही नुकसान कर रहा है? प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ आलस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल जाल है। आपका दिमाग शॉर्ट टर्म आराम को लॉन्ग टर्म सक्सेस से ज्यादा प्राथमिकता देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इस साइकिल को तोड़ सकते हैं। हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की कमी है, लेकिन असल वजहें इससे कहीं गहरी हैं। एक, फेल होने का डर, फियर ऑफ फेलियर। आप किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि आप डरते हैं कि आप उसे परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। आप इतना ज्यादा सोचते हैं कि एसीटी करने की बजाय एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। 2, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एडिक्शन। आपका दिमाग तुरंत खुशी चाहता है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या नेटफ्लिक्स देखना अभी अच्छा लगता है, लेकिन यही आदत आपका फ्यूचर खराब कर रही होती है। 3, क्लैरिटी की कमी, लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर कोई काम बहुत बड़ा या बहुत कंफ्यूजिंग लगता है तो दिमाग उससे बचने के लिए बहाने ढूंढता है। जितना अनक्लियर टास्क होगा उतना ज्यादा आप उसे टालेंगे। 4, बहुत ज्यादा वर्कलोड, ओवरवेलमिंग वर्कलोड। अगर आपकी टू डू लिस्ट बहुत लंबी है तो आपका दिमाग शट डाउन कर देता है। बहुत कुछ करने के दबाव में आप कुछ भी नहीं करते। अब जब हमें पता है कि प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है, तो इसे रोकें कैसे? प्रोक्रास्टिनेशन साइकिल को कैसे तोड़ें? अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन हराना चाहते हैं तो आपको एक सिस्टम चाहिए जो आपको एक्शन में धकेल दे। 1, 5 सेकंड रूल अपनाएं। जैसे ही आपको कोई काम करने में हेजिटेशन महसूस हो, 5 4 3 2 1 गिनें और तुरंत शुरू करें। यह आपके दिमाग के एक्सक्यूज मेकिंग प्रोसेस को इंटरप्ट करता है। बस पहला कदम उठाइए, फिर सब आसान हो जाता है। 2 मिनट का नियम इस्तेमाल करें। अगर कोई टास्क बहुत बड़ा या मुश्किल लग रहा है तो इसे 2 मिनट के छोटे हिस्सों में तोड़ दें। मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा कहने की बजाय कहें, मैं सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। एक बार आप शुरू कर दें तो आपका दिमाग धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ लेता है। 3, टाइम ब्लॉकिंग करें। मैं इसे बाद में करूंगा मत कहिए। इसके बजाय कहें, मैं इसे सुबह 10 बजे करूंगा। जब आप किसी काम के लिए एक फिक्स्ड टाइम सेट कर देते हैं तो वो नॉन नेगोशिएबल बन जाता है। 4, पोमोडोरो टेक्निक आजमाएं। 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस साइकिल को 4 बार रिपीट करें, फिर एक लंबा ब्रेक लें। इससे काम कम डरावना और ज्यादा मैनेजेबल लगता है। 5, अकाउंटेबिलिटी ट्रिक का इस्तेमाल करें। किसी को बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। जब दूसरे आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कुछ पूरा करेंगे तो आपका दिमाग उसे टालने के बजाय पूरा करने के लिए मजबूर होता है। एक्शन लेने को एक आदत बनाएं। प्रोक्रास्टिनेशन एक हैबिट है, लेकिन एक्शन लेना भी एक हैबिट बन सकता है। जितना ज्यादा आप खुद को तुरंत शुरू करने के लिए ट्रेन करेंगे, उतना आसान होता जाएगा। याद रखिए, सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत करना होता है। एक बार आप शुरू कर दें तो आपका दिमाग एडेप्ट कर लेता है और एक्शन लेना ऑटोमेटिक बन जाता है। इसीलिए अगली बार जब भी आप प्रोक्रास्टिनेट करने लगे, परफेक्ट मूड का इंतजार मत करें। बस शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक बार आपने एक्शन लिया तो सफलता की गाड़ी चल पड़ी। अब अगला सवाल, कैसे ऐसी स्ट्रांग हैबिट्स बनाएं जो सेल्फ डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक कर दें? यही हम अगले सेक्शन में सीखेंगे। रुके रहिए। सफलता के लिए स्ट्रांग हैबिट्स बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी मेहनत के डिसिप्लिन्ड कैसे रहते हैं? उन्हें जल्दी उठने में कोई दिक्कत नहीं होती। उन्हें वर्कआउट करने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। वे बस करते चले जाते हैं। उनका सीक्रेट क्या है? स्ट्रांग हैबिट्स। आज जो आपकी जिंदगी है वो आपकी आदतों का ही नतीजा है। जो चीजें आप हर दिन करते हैं वही तय करती हैं कि आप सफल होंगे या असफल। अगर आप अच्छी आदतें बनाना सीख गए तो सेल्फ डिसिप्लिन मुश्किल नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। छोटे लगातार किए गए एक्शन क्यों जरूरी हैं? ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं
क्योंकि वो एक ही बार में सब कुछ बदलना चाहते हैं। वो बड़े बड़े रिजल्ट्स की जल्दी में होते हैं और एक हफ्ते में ही हार मान लेते हैं। लेकिन असल सक्सेस छोटे छोटे कदमों से आती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं, तो 1% सुधार रोजाना देखने में कुछ खास नहीं लगता, लेकिन एक साल में यही आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। तो लोग हार क्यों मान लेते हैं? क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखते, तो वो क्यूआईटी कर देते हैं। लेकिन आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। छोटी छोटी कोशिशें लंबे समय में बड़ा बदलाव लाती हैं। स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बनाने का सिस्टम। अगर आप अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसी हैबिट्स बनानी होंगी जो लंबे समय तक टिकी रहे। एक, आदतों को ऑब्वियस बनाएं। अगर आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं, तो उसे अपनी आंखों के सामने रखें। पढ़ने की आदत डालनी है, तो बुक्स को अपनी टेबल पर रखें। पानी पीने की आदत बनानी है, तो पानी की बोतल अपने पास रखें। 2, आदत को आसान बनाएं। मेक इट इजी। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? शुरू से ही बहुत ज्यादा करने की कोशिश करना। वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं, तो सीधा 2 घंटे का प्लान मत बनाइए। पहले सिर्फ 5 मिनट का वर्कआउट करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। 3, पुरानी आदतों के साथ नई आदत जोड़ें। हैबिट स्टैकिंग। नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ दें। हर सुबह कॉफी पीते हैं, तो उसके बाद 5 मिनट जर्नलिंग की आदत डालें। ब्रश करने के बाद 10 पुशअप्स करने की आदत बनाएं। आपका दिमाग पैटर्न्स को पसंद करता है, इसे इस्तेमाल कीजिए। 4, प्रोग्रेस को ट्रैक करें। ट्रैक प्रोग्रेस। जब आपको अपनी प्रगति दिखती है, तो आप और ज्यादा मोटिवेट होते हैं। एक हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करें। हर बार जब आप नई आदत को पूरा करें, तो कैलेंडर पर एक्स लगा दें। 5, खुद को रिवॉर्ड दें। रिवॉर्ड योरसेल्फ। आदतें तब बनती हैं जब वे मजेदार और फायदेमंद लगती हैं। काम पूरा करने के बाद अपना फेवरेट सॉन्ग सुनें। 1 कप चाय या कॉफी का आनंद लें। छोटा सा ब्रेक लें। अगर आदतों में रिवॉर्ड जुड़ जाएगा, तो आपका दिमाग उसे अपनाने लगेगा। बुरे आदतों को कैसे बदलें? बुरी आदतें तोड़ने की नहीं, बदलने की चीज है। आप उन्हें रिप्लेस किए बिना नहीं छोड़ सकते। 1, बुरी आदतों को इनविजिबल बनाएं। जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो उसे घर पर रखना ही बंद कर दें। सोशल मीडिया टाइम वेस्ट कर रहा है, तो एप्लीकेशन डिलीट कर दें। 2, बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं। मेक इट डिफिकल्ट। अगर आपको कोई आदत छोड़नी है, तो उसे करना मुश्किल बना दें। टीवी देखना कम करना चाहते हैं, तो रिमोट के बैटरियां निकालकर रख दें। 3, 5 मिनट रूल अपनाएं। अगर किसी बुरी आदत की लत लग रही है, तो खुद से कहें, बस 5 मिनट रुक जाता हूं। ज्यादातर क्रेविंग्स कुछ ही मिनटों में चली जाती हैं। 4, नहीं कहने की बजाय यस कहें। मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा। मत कहिए, मैं हेल्दी स्नैक खाऊंगा। कहिए। आपका दिमाग पॉजिटिव एक्शन को बेहतर समझता है। सेल्फ डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक कैसे बनाएं? सफलता मोटिवेशन से नहीं मिलती, सिस्टम से मिलती है। अगर आपने स्ट्रांग हैबिट्स बना ली, तो आपको खुद को डिसिप्लाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो छोटे से शुरू करें, सक्षम रहें, और देखते ही देखते आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब अगला सवाल, कैसे एक स्ट्रांग मॉर्निंग रूटीन बनाएं जो पूरे दिन की सक्सेस तय कर दे? इसी पर बात करेंगे अगले सेक्शन में। जुड़े रहिए। एक हाईली डिसिप्लिन्ड व्यक्ति की तरह टाइम मैनेज करना। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि दिन में बस काफी घंटे नहीं होते? आप सुबह एक प्लान बनाते हैं, लेकिन दिन के अंत तक आपकी टू डू लिस्ट अभी भी भरी रहती है। समय गया कहां? सच्चाई यह है कि समय की कमी समस्या नहीं है, फोकस की कमी है। हाईली डिसिप्लिन्ड लोग आपके मुकाबले ज्यादा समय नहीं रखते, वे बस उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, तो आपको सफलता के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं होगी। वो आपके दिन का हिस्सा बन जाएगा। स्टेप 1, एक हाई अचीवर की तरह प्रायोरिटाइज करें। अधिकतर लोग टाइम मैनेजमेंट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे हर काम को बराबर समझते हैं। वे उन चीजों में समय बर्बाद करते हैं जो जरूरी लगती हैं, लेकिन असल में कोई खास फर्क नहीं डालती। सीक्रेट क्या है?
80-20 रूल। यह नियम कहता है कि 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट्स से आते हैं। सफल लोग सिर्फ इसी 20% पर फोकस करते हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हर काम की लिस्ट बनाएं, अपने दिन के सारे काम लिख लें। सबसे हाई इंपैक्ट टास्क्स चुनें। खुद से पूछें, इनमें से कौन से काम सबसे बड़े रिजल्ट देंगे? वही आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी को हटा दें या किसी और को दें। जो काम आपके लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं, उसे हटा दें या डेलीगेट करें। ज्यादातर लोग सिर्फ व्यस्त रहते हैं, लेकिन हाईली डिसिप्लिन्ड लोग प्रोडक्टिव रहते हैं। स्टेप 2, मैक्सिमम फोकस के लिए टाइम ब्लॉकिंग करें। टाइम ब्लॉकिंग सबसे ताकतवर टेक्निक है काम पूरा करने की। जब मन करे तब काम करने की बजाय हर काम के लिए एक फिक्स्ड टाइम सेट करें। कैसे करें? डीप वर्क सेशंस बनाएं। 90 मिनट का टाइम ब्लॉक करें जिसमें शून्य डिस्ट्रैक्शंस हों। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई रुकावट नहीं। सिमिलर टास्क्स को एक साथ करें। ईमेल्स के जवाब देना, कॉल्स करना या बाहर के काम, इन्हें बैच में करें ताकि मेंटल एनर्जी बचे। फिक्स्ड एंड टाइम सेट करें। अगर आप डेडलाइन सेट नहीं करेंगे तो काम हमेशा ज्यादा समय लेगा। हर टास्क के लिए टाइम लिमिट रखें। स्टेप 3, रूटीन्स की पावर। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे सीईओज हों या टॉप एथलीट्स, अपनी रूटीन्स पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि यह डिसीजन फटीग को खत्म कर देती है। अगला क्या करना है, यह सोचने में वक्त बर्बाद करने की बजाय आपको पहले से पता होगा। कैसे बनाएं एक पावरफुल रूटीन? सुबह की शुरुआत इंटेंशन के साथ करें। आपका सुबह का पहला घंटा तय करता है कि आपका फोकस कैसा रहेगा। एक मॉर्निंग रूटीन बनाएं। एक्सरसाइज करें, जर्नल लिखें, दिन की प्लानिंग करें और सोशल मीडिया से दूर रहें। सोने से पहले कल की प्लानिंग करें। सोने से पहले अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज लिख लें। इससे सुबह उठते ही आपको पता होगा कि क्या करना है। शटडाउन रूटीन बनाएं। हर रात एक फिक्स समय पर काम बंद करें। इससे दिमाग रिलैक्स होगा और अगले दिन के लिए तैयार रहेगा। स्टेप 4, टाइम किलर्स खत्म करें। अगर आपके पास सबसे अच्छा प्लान भी हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस आपका समय चुरा रही है, तो आप कभी भी प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे। कैसे इन टाइम वॉस्टर्स को हटाएं? नोटिफिकेशंस बंद करें। हर नोटिफिकेशन आपकी फोकस तोड़ती है। फोन को साइलेंट करें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डालें। वेबसाइट ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करें। अगर आप इंटरनेट पर समय बर्बाद करते हैं तो फ्रीडम या कोल्ड टर्की जैसी एप्स से डिस्ट्रैक्टिंग साइट्स ब्लॉक करें। लोगों के साथ बाउंड्रीज सेट करें। अगर कोई बार बार आपको डिस्टर्ब करता है तो उन्हें साफ बता दें कि आप व्यस्त हैं। आपका समय कीमती है, इसे बचाएं। डिसिप्लिन मतलब कंट्रोल। सफल और आम लोगों के बीच का फर्क क्या है? सफल लोग अपने समय को कंट्रोल करते हैं, जबकि आम लोग समय को खुद पर हावी होने देते हैं। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट मास्टर कर लिया तो आप एक दिन में उतना हासिल करेंगे जितना ज्यादातर लोग एक हफ्ते में भी नहीं कर पाते। अगले सेक्शन में हम एक और जरूरी चीज पर बात करेंगे, कैसे मुश्किल समय में भी डिसिप्लिन बनाए रखें और मेंटल टफनेस डेवलप करें। तो बने रहिए। भावनात्मक नियंत्रण और मानसिक मजबूती। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, जब तनाव, निराशा या असफलताएं आपको तोड़ने की कोशिश करती हैं, तब क्या होता है? अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वो अपनी भावनाओं के काबू में आ जाते हैं, गुस्से, आत्मसंदेह या आलस्य का शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी अनुशासन की ताकत खत्म हो जाती है। लेकिन हाईली डिसिप्लिन्ड लोग, वो अडिग रहते हैं। वो अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि खुद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। अगर आपको हर हाल में अनुशासित बने रहना है तो मानसिक मजबूती और भावनात्मक सहनशीलता विकसित करनी होगी। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। भावनात्मक नियंत्रण ही सेल्फ डिसिप्लिन का असली राज है। अनुशासन सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं है, यह फोकस बनाए रखने के बारे में है, चाहे आपका मन करे या ना करे। सोचिए, कितनी बार आपकी भावनाएं आपको जरूरी काम करने से रोकती हैं? थकान लगती है, इसलिए जिम नहीं जाते। मोटिवेशन नहीं है, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तनाव महसूस होता है,
इसीलिए सोशल मीडिया में उलझ जाते हैं। यही सबसे बड़ा जाल है। लोग अपने अभी के भावनात्मक अनुभव के आधार पर फैसले लेते हैं, बजाय इसके कि जो सही है वो करें। हाईली डिसिप्लिन्ड लोग सही मूड का इंतजार नहीं करते, वो अपनी भावनाओं के बावजूद एक्शन लेते हैं। मानसिक मजबूती कैसे विकसित करें? मेंटल टफनेस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, यह सीखी और विकसित की जाती है। 1. 90 सेकंड का नियम अपनाएं। क्या आप जानते हैं, अधिकतर नकारात्मक भावनाएं सिर्फ 90 सेकंड तक रहती हैं, जब तक आप उन्हें और बढ़ावा ना दें। अगली बार जब आपको तनाव, गुस्सा या डर महसूस हो, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। 90 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें, भावना को महसूस करें और जाने दें। फिर शांति से सोचें कि आपको क्या करना चाहिए। यह सिंपल टेक्निक आपको इंपल्सिव और गलत फैसले लेने से बचा सकती है। 2. डिसिप्लिन आइडेंटिटी विकसित करें। अधिकतर लोग कहते हैं, मैं अनुशासित व्यक्ति नहीं हूं, और अगर आप ऐसा मानते हैं तो आपका दिमाग इसे सच साबित करने की कोशिश करेगा। इसके बजाय कहें, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं। आपके एक्शंस आपकी पहचान के अनुसार ढलने लगेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना है? मत कहो, मुझे काम करना है। कहो, मैं वो व्यक्ति हूं जो अपना काम समय पर करता है। जंक फूड छोड़ना है? कहो, मैं वो व्यक्ति हूं जो अपने शरीर को हेल्दी खाना देता है। जब अनुशासन आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है, तब यह ऑटोमेटिक हो जाता है। 3. असुविधा को स्वीकार करना सीखें। मेंटली टूग लोग एक चीज को अच्छी तरह समझते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किल चीजें करने के लिए तैयार होते हैं, भले ही उनका मन न करे। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत डालें। कोल्ड शॉवर्स लें, यह आपके दिमाग को डिस्कंफर्ट सहने की ट्रेनिंग देगा। हर दिन एक मुश्किल काम करें, कुछ ऐसा जो आपको असहज लगे। तुरंत संतुष्टि की चाहत को छोड़ें। जब तक महत्वपूर्ण कार्य पूरे ना हो, खुद को पुरस्कृत ना करें। आप जितना ज्यादा डिसिप्लिन को कंफर्ट पर चुनेंगे, आपकी मेंटल टफनेस उतनी ही स्ट्रांग बनेगी। मुश्किल समय में भावनात्मक रूप से मजबूत कैसे रहे? चाहे आप कितने भी अनुशासित हों, जिंदगी आपको टेस्ट जरूर करेगी, लेकिन मुश्किल हालात में आपका रिस्पॉन्स ही आपकी सफलता तय करता है। 1. जूम आउट मेथड अपनाएं। जब तनाव महसूस हो, खुद से पूछें, क्या यह 1 साल बाद भी मायने रखेगा? 5 साल बाद? अधिकतर मामलों में जवाब होगा नहीं। यह टेक्निक आपको चीजों को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करती है, ताकि आप छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट ना करें। 2. जो नियंत्रण में है उस पर ध्यान दें, बाकी को छोड़ दें। ज्यादातर लोग उन चीजों को लेकर स्ट्रगल करते हैं जो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। ट्रैफिक लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? अनचाही मुश्किलें, इन पर एनिग्री वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान दें, आपकी मेहनत, आपका माइंडसेट और आपके एक्शंस। 3. तनाव को अपने पक्ष में इस्तेमाल करें। हाईली सक्सेसफुल लोग स्ट्रेस को मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं, रुकावट की तरह नहीं। जब आपका मन कहे, यह बहुत मुश्किल है, तब इसे बदलें। यह मेरी ताकत को बढ़ाने की ट्रेनिंग है। जब आप हर चुनौती को एक सीखने का अवसर मानने लगते हैं, आपकी रेजिलियंस लेवल बढ़ जाती है। अंतिम विचार, अनुशासन एक भावनात्मक लड़ाई है, सेल्फ डिसिप्लिन का असली सार यही है, आपकी भावनाओं पर नियंत्रण। अगर आप हर परिस्थिति में फोकस और कंट्रोल बनाए रख सकते हैं, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। अगले भाग में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, कैसे खुद को मोटिवेटेड रखें, भले ही प्रोग्रेस धीमी क्यों ना लगे। बने रहिए। प्रलोभनों और व्याकुलताओं से बचना, क्या आपने कभी सोचा है कि सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों है? आप बड़े गोल्स सेट करते हैं, आप जोश से शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, शोज बिंज वॉच करने लगते हैं या प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। सच्चाई यह है, आपकी डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि आपका माहौल ही आपके खिलाफ काम कर रहा है। चाहे आपकी विल पावर कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर आप हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशन से घिरे हैं, तो आप हार मान ही लेंगे। यही कारण है कि हाईली डिसिप्लिन्ड लोग
सिर्फ विल पावर पर निर्भर नहीं रहते। वे अपने एनवायरनमेंट को सक्सेस के लिए डिजाइन करते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। स्टेप 1, टेम्पटेशंस को हटाएं। इससे पहले कि वे आपका ध्यान चुरा लें, डिसिप्लिन का मतलब डिस्ट्रैक्शंस से लड़ना नहीं है। इसका मतलब है कि उन्हें गायब कर देना। जरा सोचिए, आप हर 5 मिनट में अपना फोन क्यों चेक करते हैं? क्या इसलिए क्योंकि आपको जरूरत है? नहीं, बस इसलिए क्योंकि वह पास में है। तो टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करने की बजाय उन्हें इनविजिबल बना दें। ऐसे करें, फोन को दूसरे रूम में रखें। अगर वह आपके पास नहीं होगा तो आप उसे चेक ही नहीं करेंगे। डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स को डिलीट करें। सोशल मीडिया नहीं होगा तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर अनइंस्टॉल नहीं कर सकते तो ऐप ब्लॉकर का यूज करें। जंक फूड को आंखों से दूर रखें। अगर आप हेल्थी खाना चाहते हैं तो अनहेल्थी स्नैक्स को घर में न रखें। याद रखें, टेम्पटेशन को अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसे देखें ही ना। स्टेप 2, अपने एनवायरनमेंट को फोकस के लिए सेट करें। अधिकतर लोग एक ऐसे माहौल में फोकस करने की कोशिश करते हैं जो डिस्ट्रैक्शन से भरा होता है। शोर शराबा, क्लटर्ड वर्क स्पेस, बार बार इंटरप्शंस। अगर आप बिना किसी एफर्ट के डिसिप्लिन्ड रहना चाहते हैं तो अपने एनवायरनमेंट को एक प्रोडक्टिविटी मशीन बना दें। ऐसे करें, डेडिकेटेड वर्क जोन बनाएं। इस स्पेस का यूज सिर्फ फोकस्ड वर्क के लिए करें। नो एंटरटेनमेंट, नो डिस्ट्रैक्शंस। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स यूज करें। बाहरी आवाजों को ब्लॉक करें ताकि आप पूरी तरह से जोन में रह सकें। डेस्क को क्लीन रखें। एक क्लटर्ड स्पेस से माइंड भी क्लटर्ड हो जाता है। अननेसेसरी चीजें हटा दें। क्लियर बाउंड्रीज सेट करें। अपने फैमिली, रूममेट्स या कोवर्कर्स को बता दें कि जब आप वर्क कर रहे हों तो कोई डिस्टर्ब ना करे। जब आपका एनवायरनमेंट फोकस के लिए तैयार होगा तो आपको जबरदस्ती खुद को डिसिप्लिन्ड नहीं बनाना पड़ेगा। यह नेचुरली हो जाएगा। स्टेप 3, टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी से हराएं। टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन यह डिसिप्लिन का सबसे बड़ा टूल भी बन सकता है अगर आप इसे सही तरीके से यूज करें। ट्राई करें, वेबसाइट ब्लॉकर्स का यूज करें। फ्रीडम या कोल्ड टर्की जैसे ऐप्स से डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक करें। नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें। नो अलर्ट्स, नो डिस्ट्रैक्शंस। सिर्फ जरूरी नोटिफिकेशंस ही ऑन रखें। पोमोडोरो टेक्निक यूज करें। 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे दिमाग फ्रेश और फोकस्ड रहेगा। वांट एन एक्स्ट्रा हैक? अपने फोन का डिस्प्ले ग्रे स्केल पर कर दें। ब्राइट कलर्स ना होने की वजह से सोशल मीडिया और गेम्स आपको कम अट्रैक्टिव लगेंगे। स्टेप 4, डिसीजन फटीग को कम करें। हर बार जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, कब वर्क करना है, तो आपकी मेंटल एनर्जी कम होती जाती है। इसीलिए हाईली डिसिप्लिन्ड लोग अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि अननेसेसरी डिसीजंस में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। ऐसे करें, रात में ही अगले दिन की प्लानिंग कर लें। सोने से पहले अपने टॉप 3 प्रायोरिटीज तय कर लें। हर दिन एक ही हेल्थी ब्रेकफास्ट लें। एक डिसीजन कम। फिक्स्ड वर्क और ब्रेक टाइम्स सेट करें। आपका माइंड रूटीन्स को पसंद करता है। जितने कम डिसीजंस लेने होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी बचाएंगे। स्टेप 5, 2 मिनट रूल को मास्टर करें। क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपने बस एक सोशल मीडिया ऐप खोला और फिर अचानक 1 घंटा गायब हो गया? इससे बचने का तरीका यह है, कोई भी चीज करने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं सच में इसे 30 मिनट तक करना चाहता हूं? ज्यादातर डिस्ट्रैक्शंस एक छोटे से इंपल्स के साथ शुरू होती हैं। बस 1 मिनट चेक कर लूं। लेकिन एक बार जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें फंस जाते हैं। इसे रोकने के लिए 2 मिनट का नियम अपनाएं। अगर कोई जरूरी टास्क है तो तुरंत उसे 2 मिनट के लिए स्टार्ट करें। अक्सर एक बार शुरू करने के बाद आप इसे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आपको टेम्प्ट कर रही है तो 2 मिनट रुकें। इतना समय बीतते ही उस चीज की अर्ज कम हो जाएगी। यह छोटा सा ट्रिक आपके अनगिनत घंटे बर्बाद होने से बचा सकता है। डिसिप्लिन को इजी बनाएं। अधिकतर लोग सेल्फ डिसिप्लिन में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे खुद को असफलता के लिए सेट कर देते हैं।
उनका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा होता है, उनका फोन हमेशा पास में होता है और वे सिर्फ विल पावर के भरोसे फोकस बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन विल पावर कमजोर होती है। आपका एनवायरनमेंट ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आप अपने आसपास की दुनिया को सक्सेस के लिए डिजाइन कर लेते हैं, तो डिसिप्लिन रखना लगभग एफर्टलेस हो जाएगा। अगले सेक्शन में हम एक क्रिटिकल चीज पर बात करेंगे, कैसे आप एक अनस्टॉपेबल कंसिस्टेंसी डेवलप कर सकते हैं, जिससे डिसिप्लिन सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों तक ना रहे, बल्कि लाइफ भर बना रहे। स्टे विथ मी। आत्मानुशासन में निरंतरता की भूमिका। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जबरदस्त सफलता हासिल करते हैं, जबकि कई लोग छोटी छोटी चीजों में भी संघर्ष करते रहते हैं? क्या वे ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा टैलेंटेड हैं, ज्यादा लकी हैं? नहीं, असल अंतर कंसिस्टेंटली लगे रहने में है। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को गलत तरीके से अपनाते हैं। वे कुछ दिनों के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं, जिम जाते हैं, मशीन की तरह काम करते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद सब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वे कंसिस्टेंसी के बजाय इंटेंसिटी पर भरोसा कर रहे थे। लेकिन सच्चाई यह है, छोटे लेकिन नियमित प्रयास हमेशा तगड़े मगर अल्पकालिक प्रयासों से बेहतर होते हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। 8. क्यों कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से बेहतर होती है? मान लीजिए 2 लोग फिट होना चाहते हैं। व्यक्ति ए महीने में सिर्फ एक बार 3 घंटे की जबरदस्त कसरत करता है। व्यक्ति बी रोज सिर्फ 20 मिनट की कसरत करता है। 1 साल बाद कौन ज्यादा फिट होगा? बिल्कुल सही, व्यक्ति बी। क्यों? क्योंकि सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि आप किसी एक दिन कितना हार्ड वर्क करते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप हर दिन क्या करते हैं। यही सिद्धांत हर चीज पर लागू होता है। रोज 10 मिनट पढ़ना आपको ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा, बजाय इसके कि आप हफ्ते में एक दिन 5 घंटे किताबें पढ़ें। रोज 200 शब्द लिखना आपको एक किताब जल्दी खत्म करने में मदद करेगा, बजाय इसके कि आप महीने में एक बार 5000 शब्द लिखें। हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बचत करना आपको अमीर बनाएगा, बजाय इसके कि आप कभी कभार बड़ा अमाउंट निवेश करें। कंसिस्टेंसी कंपाउंड्स होती है और असली डिसिप्लिन वहीं से आता है। 2. अनुशासित कैसे रहें भले ही मोटिवेशन खत्म हो जाए? एक कड़वी सच्चाई, मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होती। हम सब शुरुआत में एक्साइटेड होते हैं, लेकिन यह फीलिंग लंबे समय तक नहीं टिकती। तो फिर डिसिप्लिन्ड और अनडिसिप्लिन्ड लोगों में अंतर क्या है? डिसिप्लिन्ड लोग मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते, वे सिस्टम्स पर निर्भर रहते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस इन 4 स्टेप्स को अपनाएं। स्टेप 1, लक्ष्य को छोटा करें, छोटी शुरुआत करें। ज्यादातर लोग बड़े बड़े लक्ष्य बनाकर खुद को असफलता के लिए सेट कर लेते हैं। मैं रोज 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं हर दिन 2 घंटे जिम जाऊंगा, मैं सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ दूंगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन समस्या यह है, ये सब बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी है। जैसे ही लाइफ थोड़ी बिजी होती है, वे हार मान लेते हैं। इसके बजाय शुरुआत इतनी छोटी करें कि फेल होना नामुमकिन हो। अधिक पढ़ना चाहते हैं? रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ें। वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं? सिर्फ 5 पुशअप्स करें। जल्दी उठना चाहते हैं? पहले सिर्फ 10 मिनट पहले उठें। यह बहुत आसान लगता है ना? बस यही पॉइंट है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं, तो खुद ब खुद ज्यादा करने लगेंगे। स्टेप 2, नॉन निगोशिएबल रूटीन्स बनाएं। सोचिए, क्या आपको टूथब्रश करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक आदत बन चुकी है। इसी तरह डिसिप्लिन भी आदत बननी चाहिए। इसके लिए एक सिंपल रूल अपनाएं। सेम टास्क, सेम टाइम, एवरी डे। लिखना चाहते हैं? रोज एक ही समय पर करें। मेडिटेट करना चाहते हैं? एक फिक्स्ड टाइम सेट करें। वर्कआउट करना चाहते हैं? उसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। अगर आप किसी चीज को रोज एक ही समय पर दोहराते हैं, तो वह ऑटोमेटिक बन जाती है और फिर आपको खुद को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप 3, नेवर मिस ट्वाइस। रूल अपनाएं। कभी कभी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं और आप कोई आदत मिस कर सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है।
असल समस्या यह नहीं है कि आप एक बार चूक गए, बल्कि असली खतरा यह है कि आप दोबारा चूकें। एक सिंपल रूल याद रखें। अगर आप कोई आदत एक दिन मिस कर दें, तो अगली बार उसे मिस न करें। वर्कआउट स्किप कर दिया? ठीक है, लेकिन अगले दिन जरूर करें। जल्दी नहीं उठ पाए? ठीक है, लेकिन अगली सुबह अलार्म जरूर लगाएं। स्टडी सेशन छूट गया? ठीक है, लेकिन अगले दिन छोटा ही सही, पर जरूर करें। एक दिन का ब्रेक आपकी प्रगति को नहीं रोकेगा, लेकिन अगर यह पैटर्न बन गया तो आप पूरा मोमेंटम खो देंगे। स्टेप 4, अपनी प्रगति ट्रैक करें। छोटी जीतें सेलिब्रेट करें। कुछ भी करने की सबसे अच्छी फीलिंग तब आती है जब आप अपने एफर्ट्स का असर देखते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी आदतों को ट्रैक करना। ऐसे करें, हैबिट ट्रैकर यूज करें। जब भी आप कोई आदत पूरी करें तो उसे मार्क करें। डेली रिफ्लेक्शन लिखें। हर दिन एक छोटा सा विन लिखें। स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करें। 7 दिन लगातार कुछ किया, खुद को रिवॉर्ड दें। जब आप अपने कंसिस्टेंसी के प्रूफ को देखेंगे तो डिसिप्लिन बनाए रखना और आसान हो जाएगा। 3, असली सीक्रेट, प्रोसेस से प्यार करना सीखें। ज्यादातर लोग सिर्फ एंड रिजल्ट पर फोकस करते हैं। मुझे 6 पैक एब्स चाहिए, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे नई लैंग्वेज सीखनी है। लेकिन अगर आप सिर्फ रिजल्ट से जुड़ते हैं तो जब प्रोग्रेस धीमी होगी आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। इसके बजाय प्रोसेस से प्यार करना सीखें। सिर्फ फिट होने की इच्छा न रखें। मूवमेंट को एंजॉय करें। सिर्फ अमीर बनने की इच्छा न रखें। पैसे मैनेज करना सीखें। डिसिप्लिन्ड बनने की इच्छा न रखें। डेली अपीयर करने में खुशी ढूंढें। जब आपको प्रोसेस में मजा आने लगेगा तब डिसिप्लिन किसी लड़ाई की तरह नहीं लगेगा, बल्कि यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। छोटी कोशिशें, बड़े नतीजे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद को तकलीफ देना नहीं है। इसका असली मतलब यह है कि आप रोज, चाहे छोटा ही सही, लेकिन लगातार आगे बढ़ें। याद रखें, इंटेंसिटी फेल हो जाती है, लेकिन कंसिस्टेंसी मोमेंटम बनाती है। मोटिवेशन खत्म हो जाती है, लेकिन रूटीन्स डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बनाती है। एक दिन मिस करना ठीक है, लेकिन दोबारा मिस मत करें। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं लगेगा, बल्कि यह आपकी पहचान बन जाएगा। अगले सेक्शन में हम दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड लोगों की हैबिट्स और माइंडसेट पर बात करेंगे। स्टे विथ मी। असफलता और कठिनाइयों को कैसे हराएं? फेलियर, यही वो चीज है जो सक्सेस पाने वालों को हार मानने वालों से अलग करती है। ज्यादातर लोग असफलता को END मानते हैं। वे सोचते हैं, मैं फेल हो गया, शायद मैं अच्छा नहीं हूं, या शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं था, और फिर वे क्विट कर देते हैं। लेकिन हाईली डिसिप्लिन्ड लोग एक सच्चाई को समझते हैं। असफलता सफलता के ऑपोजिट नहीं है, बल्कि सक्सेस का पार्ट है। अब सोचिए, जब आप असफल होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप इसे अपनी पहचान बना लेते हैं, या इससे सीखते हैं, एडैप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। 1, ज्यादातर लोग असफल होने के बाद गिव अप क्यों कर देते हैं? फेलियर हर्ट्स। चाहे वो एक एग्जाम में फेल होना हो, कोई बिजनेस फ्लॉप हो जाए, कोई फिटनेस गोल अधूरा रह जाए, या कोई पर्सनल कमिटमेंट टूट जाए, ये दर्द होता है। और जब ये पेन महसूस होता है तो ज्यादातर लोग 2 तरह से रिएक्ट करते हैं। एक्सक्यूजेस बनाते हैं, ये मेरी गलती नहीं थी, या सिचुएशन मेरे अगेंस्ट थी। ट्राई करने से डरने लगते हैं, अगर मैं फिर से फेल हो गया तो, या शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। यही माइंडसेट डिसिप्लिन को खत्म कर देता है, क्योंकि जब भी आप असफलता को खुद पर हावी होने देते हैं, आप खुद को क्विट करने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। लेकिन हाईली डिसिप्लिन्ड लोग फेलियर को अलग नजरिए से देखते हैं। 2, असफलता को लेकर अपनी थिंकिंग कैसे बदलें? सोचिए, अगर फेलियर डरने की चीज ना हो, बल्कि सीखने का एक चांस हो। सक्सेसफुल लोग ऐसा ही सोचते हैं। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद लाइट बल्ब इन्वेंट किया। माइकल जॉर्डन अपनी हाई स्कूल टीम से निकाल दिए गए थे। ओपरा विनफ्री को कहा गया था कि वो टीवी के लिए सही नहीं है। अगर ये लोग पहली असफलता के बाद क्विट कर देते
तो क्या होता? सच्चाई ये है, असफलता कभी अंत नहीं होती जब तक आप खुद उसे ईएनडी नहीं मान लेते। अब जानते हैं कि कैसे एक ग्रोथ माइंडसेट बनाएं जो आपको डिसिप्लिन में बनाए रखेगा, चाहे आप कितनी भी बार फेल हों। 3. फेल्यूर से स्ट्रॉन्गर बनने का 3 चरण फॉर्मूला चरण। 1. असफलता को अपनी आइडेंटिटी से अलग करें। जब हम फेल होते हैं तो हम सोचते हैं, मैं एक फेल्यूर हूं। लेकिन यह सच नहीं है। फेल होना यह प्रूव नहीं करता कि आप हार चुके हैं। यह सिर्फ ये दिखाता है कि जो आपने ट्राई किया वो काम नहीं किया। अब अपने थॉट्स को बदलिए। मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूं। मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूं, लेकिन सीख सकता हूं। मैं फेल हो गया। मैंने कुछ सीखा। मैं ये नहीं कर सकता। मुझे अगली बार क्या डिफरेंट करना चाहिए? हाईली डिसिप्लिन्ड लोग कभी भी फेल्यूर को अपनी पहचान नहीं बनने देते। स्टेप 2. फेल्यूर को एनालाइज करें। गलती कहां हुई? ज्यादातर लोग फेल होने के बाद आगे बढ़ जाते हैं बिना ये सोचे कि गलती कहां हुई। लेकिन सक्सेसफुल लोग अपनी असफलताओं का एनालिसिस करते हैं। एक सिंपल फ्रेमवर्क, मेरा गोल क्या था, क्लियरली डिफाइन करें। मैंने क्या सही किया, छोटी सक्सेस को भी नोटिस करें। मैंने क्या गलत किया, ऑनेस्टली एक्सेप्ट करें। अगली बार क्या डिफरेंट कर सकता हूं, एक नया प्लान बनाएं। फेल्यूर को एक लेसन की तरह देखें, ना कि एक ऑब्स्टेकल की तरह। स्टेप 3. फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड रूल अपनाएं। एक सिंपल ट्रूथ, जितनी जल्दी आप फेल होंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। ज्यादातर लोग एक्शन लेने से पहले सोचते रहते हैं क्योंकि उन्हें फेल होने का डर होता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग वे जल्दी फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि हर फेल्यूर एक स्टेप आगे बढ़ने का मौका देता है। सोचिए कि जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, गिरते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, बैलेंस एडजस्ट करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर ट्राई करते हैं और फिर एक दिन आप गिरना बंद कर देते हैं। यही सक्सेस का फॉर्मूला है। 4. फेल्यूर को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दें। डिसिप्लिन्ड लोग एक फाइनल सीक्रेट जानते हैं। वे फेल्यूर को एक्सपेक्ट करते हैं। उन्हें पहले से पता होता है कि रास्ते में चैलेंजेस आएंगे। इसलिए जब वे फेल होते हैं तो वे पैनिक नहीं करते। वो बस फिर से ट्राई करते हैं। टेस्ट में फेल हो गए, अगली बार स्मार्टर तरीके से पढ़ें। बिजनेस में लॉस हुआ, गलती से सीखकर फिर से टीआरआई करें। जीएमएस सेशन मिस कर दिया, अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाएं। हर बार जब आप फेल्यूर से रिकवर करते हैं तो आप पहले से स्ट्रोंगर बनते हैं। और यही असली सेल्फ डिसिप्लिन है। असफलता ही आपकी सबसे बड़ी टीचर है। सच्चाई ये है, आप फेल होंगे, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। कई बार आपको लगेगा कि अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं, अगर आप फेल्यूर को लेसन की तरह देखते हैं, तो डिसिप्लिन आपका सबसे बड़ा वेपन बन जाएगा। क्योंकि आखिर में असली असफलता सिर्फ एक ही होती है, क्वाइट करना। नेक्स्ट सेक्शन में हम जानेंगे कि ऐसा एनवायरनमेंट कैसे बनाएं जिससे डिसिप्लिन रखना इजी हो जाए। मेरे साथ बने रहिए। खुद को अकाउंटेबल रखना कैसे सीखें? क्या आपने कभी कोई गोल सेट किया, बहुत मोटिवेटेड महसूस किया, स्ट्रॉन्ग शुरुआत की, लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों बाद अचानक रुक गए? शायद आपने सोचा था कि जल्दी उठेंगे, जीवाईएम जाएंगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे या रोज स्टडी करेंगे, लेकिन फिर कुछ हुआ, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, बिजी हो गए, और इससे पहले कि आपको पता चले आप फिर से शून्य पर आ गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो जाती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी आपको ट्रैक पर रखती है। सेल्फ डिसिप्लिन बिना अकाउंटेबिलिटी के पॉसिबल ही नहीं है। सबसे सक्सेसफुल और डिसिप्लिन्ड लोग, वे सिर्फ विल पावर पर रिलाई नहीं करते, वे खुद को अकाउंटेबल रखने के लिए सिस्टम्स बनाते हैं। और आज मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि आपको ये कैसे करना है। 1. ज्यादातर लोग अकाउंटेबिलिटी में क्यों फेल हो जाते हैं? चलिए ईमानदारी से सोचते हैं। हम में से ज्यादातर लोग बहाने बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। कल से शुरू करूंगा, आज मैं बहुत थका हुआ हूं, अभी सही समय नहीं है, कुछ फेमिलियर लगा। प्रॉब्लम यह है कि जब कोई हमें देख नहीं रहा होता तो अपने ही वादों को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है।
आप खुद से कह सकते हैं, मैं कल जीवाईएम जाऊंगा, और कोई आपको क्वेश्चन भी नहीं करेगा। लेकिन हाईली डिसिप्लिन्ड लोग, वे एक्सक्यूजेस को जीतने नहीं देते। वे अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे कि भले ही उन्हें लेजी महसूस हो, वे फिर भी अपने ट्रैक पर बने रहें। आइए डिटेल में समझते हैं कि वे ऐसा कैसे करते हैं। 2. सेल्फ अकाउंटेबिलिटी डेवलप करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। स्टेप 1, अपनी प्रोग्रेस को डेली ट्रैक करें। जो चीज मेजर होती है वही मैनेज होती है। सोचिए, अगर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं। एक सिंपल अकाउंटेबिलिटी ट्रैकर यूज करें। जल्दी उठना चाहते हैं, सक्सेसफुल डेज को ट्रैक करें। रोज पढ़ना चाहते हैं, कैलेंडर पर एक्स मार्क करें। एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हर वर्कआउट को नोट करें। छोटी छोटी आदतें जब ट्रैक होती हैं तो बड़ा मोमेंटम बनता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, जब आप अपनी प्रोग्रेस देखते हैं तो खुद को कंटिन्यू करने के लिए ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड महसूस करते हैं। प्रो टिप, अगर कभी एक दिन स्काइप हो जाए तो नेवर मिस ट्वाइस रूल फॉलो करें। एक दिन मिस होना ठीक है, लेकिन इसे पैटर्न न बनने दें। स्टेप 2, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का यूज करें। गोल्स को पब्लिक बनाएं। अब सोचिए, अगर आपने अपने बेस्ट फ्रेंड से कोई प्रॉमिस किया तो क्या आप उसे तोड़ेंगे? शायद नहीं। लेकिन जब हम खुद से वादे करते हैं तो हम उन्हें बार बार तोड़ देते हैं। इसका सॉल्यूशन, गोल्स को पब्लिक कर दें। ऐसे करें, किसी को अपने गोल के बारे में बताएं। कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर या मेंटोर चुनें और शेयर करें कि आप क्या करना चाहते हैं। अकाउंटेबिलिटी एप्स का इस्तेमाल करें। हैबिटिका या बी माइंडर जैसी एपीपीएस आपको अकाउंटेबल रखती है। कुछ तो फेल होने पर पैसे भी चार्ज करती हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढें। कोई ऐसा व्यक्ति चुनें जिसका गोल सिमिलर हो और डेली चेक इन करें। जब कोई और आपकी प्रोग्रेस देख रहा होता है तो क्विट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टेप 3, क्लियर और नॉन नेगोशिएबल रूल्स सेट करें। ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके गोल्स बहुत वेग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं और ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहता हूं। मैं हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 6 बजे जीवाईएम जाऊंगा। डिफरेंस देखा? दूसरा गोल स्पेसिफिक है, क्लियर है और सबसे इंपॉर्टेंट, नॉन निगोशिएबल है। अपने रूल्स को पत्थर की लकीर बना लें, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। 3, लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी का सीक्रेट। अब मान लीजिए आपने सारी सिस्टम्स सेट कर ली, लेकिन फिर भी कुछ दिनों में आपको लेजी महसूस होगा। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आपका मन नहीं करेगा, और ऐसे मोमेंट्स में आपको एक रूल को फॉलो करना होगा, नेवर लाई टू योरसेल्फ। सबसे डिसिप्लिन्ड लोग, वे अपने आप से ब्रूटली ऑनेस्ट होते हैं। अगर वे फेल होते हैं तो वे एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, वे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर आपने वर्कआउट स्किप किया तो मत कहिए मैं बहुत बिजी था। कहिए, मैंने इसे प्रायोरिटी नहीं दी, कल मैं बेटर करूंगा। अगर आपने किसी हैबिट को तोड़ा तो मत कहिए मेरी गलती नहीं थी। कहिए, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मुझे इसे फिक्स करना होगा। अकाउंटेबिलिटी का असली मतलब है अपने एक्शंस को ओन करना, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बनाएं। आखिर में सेल्फ डिसिप्लिन मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करती। ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है जिसमें सक्सेस इनएविटेबल हो जाए। अपनी हैबिट्स ट्रैक करें, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम सेट करें, क्लियर और नॉन नेगोशिएबल रूल्स बनाएं। अपने आप से ईमानदार रहें, क्योंकि अगर आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को मास्टर कर लेते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ को मास्टर कर लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हम इस पूरे सीरीज को रैप अप करेंगे और डिसिप्लिन का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे। मेरे साथ बने रहिए। सेल्फ डिसिप्लिन के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। अगर मैं तुमसे कहूं कि सेल्फ डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम की कुंजी है, तो क्या तुम यकीन करोगे? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस, मस्ती को ना कहना या लाइफ को मुश्किल बना लेना। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हें ज्यादा चॉइसेस, ज्यादा सक्सेस
और ज्यादा कंट्रोल देता है। अगर तुम दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखो, चाहे वो बिजनेस, स्पोर्ट्स, हेल्थ या पर्सनल ग्रोथ में हो, उनकी सफलता का एक सीक्रेट है, सेल्फ डिसिप्लिन। आज हम जानेंगे कि डिसिप्लिन कैसे तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाता है और तुम्हें इसे अभी क्यों अपनाना चाहिए। 1. सेल्फ डिसिप्लिन, ज्यादा फ्रीडम, कम रेस्ट्रिक्शंस। सबसे बड़ी गलत फहमी यह है कि आजादी का मतलब है जो चाहे जब चाहे करना, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ केओस, अव्यवस्था पैदा करता है। अगर तुम जो मन करे वही खाते रहो तो हेल्थ खराब हो जाएगी। अगर तुम बिना सोचे समझे पैसे खर्च करो तो हमेशा पैसे की दिक्कत रहेगी। बिना प्लानिंग के टाइम बिताओ तो पूरा जीवन डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाएगा। असल आजादी तब आती है जब तुम अपने आप को कंट्रोल करना सीख लेते हो, जब तुम डिसिप्लिन से सही चॉइसेस बनाते हो ताकि कल का फ्यूचर बेहतर हो। एक डिसिप्लिन्ड इंसान हेल्थी खाता है, इसलिए उसे फिट रहने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पैसे को समझदारी से खर्च करता है, इसलिए उसकी लाइफ में स्ट्रेस कम होता है। अपने गोल्स पर फोकस करता है, इसलिए उसे बड़ी सफलता मिलती है। जितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनोगे उतने ही ज्यादा फ्री रहोगे। 2. डिसिप्लिन्ड लोग ज्यादा अचीव क्यों करते हैं? सक्सेस का टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हर दिन एक्शन लेते हैं, चाहे वो अच्छा महसूस कर रहे हों या नहीं। सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स वो तब भी ट्रेनिंग करते हैं जब वो थके हुए होते हैं। सबसे रिच एंटरप्रेन्योर्स वो तब भी मेहनत करते हैं जब उनका मोटिवेशन लो होता है। सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वो तब भी पढ़ाई करते हैं जब उन्हें बोरियत महसूस होती है। डिसिप्लिन का मतलब है काम करना, चाहे तुम कैसा भी फील करो, क्योंकि सच ये है, मोटिवेशन कभी भी भरोसेमंद नहीं होता। कुछ दिन तुम सुपर मोटिवेटेड फील करोगे और कुछ दिन बिल्कुल लो, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं हर हाल में। 3. सेल्फ डिसिप्लिन का रिपल इफेक्ट। जब तुम किसी एक चीज में सेल्फ डिसिप्लिन लाते हो तो उसकी एनर्जी तुम्हारी पूरी लाइफ में फैल जाती है। अगर तुम वर्कआउट शुरू करते हो तो तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी होगी। अगर तुम जल्दी उठते हो तो तुम्हारे पास अपने गोल्स को पाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम होगा। पैसे बचाना सीखते हो तो तुम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाओगे। छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस टाइम के साथ मिलकर बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। शुरुआत में प्रोग्रेस धीमी लगती है, लेकिन जब महीने और साल बीतते हैं तो ये पावर बन जाता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा सबसे ज्यादा स्मार्ट या लकी नहीं होते, वो बस सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। फाइनल थॉट्स, सेल्फ डिसिप्लिन की असली पावर। अगर इस वीडियो से तुम सिर्फ एक चीज सीखो तो वो ये होनी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन ही सफलता की असली बुनियाद है। ये तुम्हें लाइफ पर कंट्रोल देता है, ये तुम्हें लॉन्ग टर्म फ्रीडम देता है, ये तुम्हें ऐसी सक्सेस दिला सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और सबसे अच्छी बात, ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, तुम इसे अभी से सीख सकते हो। हर बार जब तुम डिसिप्लिन्ड चॉइस बनाते हो, चाहे वो जल्दी उठना हो, डिस्ट्रैक्शन से बचना हो या कंफर्ट जोन से बाहर जाना हो, तुम अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो खुद से एक सवाल पूछो, तुम कौन बनना चाहते हो? वो इंसान जो एक्सक्यूजेस बनाता है या वो इंसान जो डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को विन करता है? चुनाव तुम्हारे हाथ में है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बुक समरीज।